अरे तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब, मैं तो बस ये पार्सल देने आया था। और एक बात बताओ, तुम अंदर कैसे आए? मेम साहब मैं अंदर, मेम साहब ये गेट खुला हुआ था, मैं तो जैसे बैल बजा रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था, तो मैं अंदर आ गया पार्सल देने के लिए। बकवास बंद कर। गेट मैंने अपने हाथों से बंद किया था जब मैं नहाने गई थी। अरे नहीं मेम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, गेट खुला हुआ था। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुझे क्या लगता है मैं दरवाजा खोल कर नहाऊंगी? नहीं मेम साहब, हो सकता है कि आप गेट बंद करना भूल गई हो। अच्छा, मैं गेट बंद करना भूल गई हूँ तो तू ऐसे किसी के घर में घुस जाएगा? कोई भी नहा रहा होगा तो ऐसे खुलेआम घर में घुसेगा? इतनी ही तमीज है तुझे? अरे मेम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर मुझे पता होता कि आप नहा रही हैं तो मैं ऐसे क्यों आता आपके घर में? अब खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? पार्सल रखो और निकल यहाँ से। और एक बात और सुन मेरी, आज के बाद बिना नॉक के मेरे रूम में मत आना, दिखना भी मत मुझे। अब जा यहाँ से। अब खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? पार्सल रखो, जा यहाँ से। अरे इसकी हिम्मत तो देखो। ये तो अच्छा हुआ मैंने तौलिया बांधा था, अगर मैं बिना तौलिया के होती कितना बुरा हो जाता। ये तो अनर्थ होने से बच गया। ऐसे किसी घर में थोड़ी घुसता है कोई। इस पर तो नजर रखनी पड़ेगी अब मेरे को। अरे यार, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने टॉवल नहीं खोला था। ये कैसे अंदर आ गया? अगर मैं टॉवल ना पहने हुए होती तो मेरी तो बहुत बदनामी हो जाती, लोगों को पता चलता तो क्या होता। इसकी ना बहुत गंदी नज़र है, इस पर ना ध्यान रखना पड़ेगा। आज मेरे घर में घुसा है, कल किसी और के घर में भी घुसेगा, क्योंकि किसी की आदत का ऐसे पता नहीं चलता। बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पर। तो बच गई आज तो बाल बाल। और हाँ, मुझे अच्छे से याद है मैंने नहाने से पहले दरवाज़ा लॉक किया था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास डुप्लीकेट चाबी हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। डुप्लीकेट चाबी तो नहीं होगी इसके पास। अबे राजू, तू अपनी बात छोड़, मेरी बात सुन। अबे यार, जो ऊपर वाले फ्लैट पे लड़की रहती है ना, वो भाभी जो मैं तेरे को बताया था। हाँ भाई भाई भाई, आज मैंने ना उसे ना तौलिया में देखा है। बस यार तौलिया से लिपटी हुई थी वो। अगर तौलिया में ना होती ना तो आज मैं उसको ऊपर से नीचे तक बहुत अच्छी तरह से देखता भाई। बड़ा मक्खन शरीर है यार उसका। अरे हाँ यार, आगे तो सुन यार। बस यार उसने ना मेरे से ना गलत सलूक करा है, बहुत तगड़े में बात करी है उसने मुझसे। यार तू मुझे अच्छे से जानता है ना, मेरी गांव में कितनी बड़ी बड़ी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है। ये गार्ड की नौकरी तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार ये फ्लैट में जो लड़कियाँ रहती है ना, ये बड़ी खूबसूरत है। मेरा ना मन लगा रहता है, गाँव में होती नहीं है ऐसी खूबसूरती। और तुझे पता है मेरे पास ना मास्टर की है, मैं जब चाहूँ ना इनके फ्लैट के अंदर घुस सकता हूँ। और जो ये भाभी है ना, इसका मर्द ना रात में देरी में आता है। और मेरा ना ये प्लान है, आज ना मैं उसके साथ ना ज़बरदस्ती करूँगा, उसके घर में घुस कर ना उसके साथ मज़े करूँगा। और वैसे भी वो किसको क्या ही बताएगी, उसकी बदनामी जो होगी। वैसे उसका पति तो देर रात आएगा। बस भाई तू टेंशन मत ले, आज तेरा भाई बहुत मज़े काटेगा। अबे हाँ हाँ भाई, तेरे को भी चखा दूंगा मैं, तू डर मत। चल ठीक है, फ़ोन काट, मैं अपने काम को अंजाम देता हूँ। ओह, तो ये है इसका असली चेहरा। कितना पाप भरा है इसके मन में। इसको क्या लगता है कि जो ये चाहेगा वो मेरे साथ करेगा? नहीं, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको सबक नहीं सिखाया तो क्या पता आज इसने जो मेरे साथ करना चाहे वो कल किसी और के साथ भी करेगा। तो इसको तो ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। डुप्लीकेट चाबी भी रखी है, तो ये तो अच्छा फ़ायदा उठाने वाला था। पर लेकिन कोई नहीं, मैंने सुन लिया है, अब देखती हूँ। अब तो इसको सबक सिखा कर रहूँगी मैं। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? 2 कौड़ी के गार्ड! अरे मेम साहब, ये 2 कौड़ी का ना मुझे गार्ड मत बोलिए। मैं 2 कौड़ी का इंसान नहीं हूँ, आप शायद जानती नहीं है। मेरी गांव में ना 20 बीघा ज़मीन है, यूं चुटकी में खरीद सकता हूँ आपको मैं। अरे ओ,
ये जमीन जायदाद की धौंस ना किसी और को देना, मुझे धौंस मत दिखा और ना मुझे धमकी दे। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैम साहब आप खामा का गुस्सा कर रही हैं। देखिए प्यार से बात मान जाइए मेरी। वरना क्या कर लेगा तू? कर क्या लेगा? नहीं मानूंगी मैं तेरी कोई भी बात। वरना मैं क्या कर लूंगा? मैम साहब मैं आपके साथ जबरदस्ती करूंगा, फिर आपको कौन बचाएगा? तू मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है सब बोलने की? लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी। तेरी जवानी ना मैं ऐसे निकालता हूँ, रुक। अब बोल, कितनी अकड़ है तुझ में? सारी हवा निकाल दूंगा एक ही बार में मैं तेरी। देख चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं तुझे। अच्छा हाथ छोड़ दूं? ले छोड़ दिया। अब क्या करेगी तू? तुम जानते नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, अंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। अच्छा अंजाम बुरा होगा? अब तू देख तेरे साथ क्या होगा। तो घोड़ी के सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था हैं? कुछ नहीं साहब, आप एकदम से कैसे आ गए? क्यों, मुझे देखकर चौंक गया? तू ये बता, तू कर क्या रहा था? साहब मैं ना मैम साहब की हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहा था या इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? नहीं साहब, आपको ना गलतफहमी हुई है। चुप, आप बिल्कुल चुप। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, क्योंकि तेरी मालकिन ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया जब तू अपने दोस्त से नीचे बात कर रहा था। अब बताती हूँ मैं इसको। मैं एक काम करती हूँ, अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ। हेलो, हाँ बेबी बोलो। कहाँ हैं आप? मैं एक मीटिंग में था। एक काम करिए, अपना सारा काम छोड़कर जल्दी से घर पे आ जाइए आप। क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रही हो? बस आप घर पे आ जाइए, मैं बोल रही हूँ ना। अरे बताओगी हुआ क्या है? जो अपना वो गार्ड है ना, हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसके पास डुप्लीकेट चाबी है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे जो हमारा गार्ड है उसने डुप्लीकेट चाबी बनवाई हुई है और वो कभी भी किसी के भी घर में घुस सकता है। क्या बात कर रही हो तुम? उसने तुम्हारे साथ तो कोई हरकत नहीं की ना? अभी तक नहीं की है, लेकिन अगर आप टाइम पे ना आए तो हो भी सकती है। प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, इससे पहले कि कोई हरकत हो जाए, क्योंकि मैंने सुना है वो अपने दोस्त से भी बात कर रहा था, तो आज वो कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तुम डरो मत, बस मैं घर पे पहुंच रहा हूँ जल्दी, उसको तो आज मैं बताता हूँ। ओके, आप जल्दी से आ जाइए। क्या बोल रहा था? टॉप फ्लोर वाली भाभी के मजे लेगा, उसकी आज ऐसी हालत कर देगा कि वो जिंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ पाएगी। हैं? ये सब करने आया था तू, इसलिए तेरे नौकरी पर रखा था हमने यहाँ पे। नहीं साहब मुझे माफ कर दीजिए, वो थोड़ी बहुत गलती होगी। आपसे अब से नहीं होगा सब। गलती करने का तो मौका तुझे दोबारा मिलेगा ही नहीं। और हाँ, क्या बोला तूने? तेरे पास डुप्लीकेट चाबी है? हैं? पता है? जी साहब। दे चुपचाप, दे। देता हूँ साहब। साहब दर्द हो रहा है साहब। साहब दे रहा हूँ। कहाँ रखी है बता? साहब पीछे वाली जेब में साहब, दर्द हो रहा है जेब में। और हाँ, क्या बोल रहा था तू? साहब जिंदगी बर्बाद कर देगा, किसी भी घर में कभी भी घुस सकता है। साहब अब से ना मैं मेम साहब के क्या, मैं कहीं भी किसी के फ्लैट में नहीं घुसूंगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को प्लीज जाने दीजिए साहब। तुझे माफ कर दूं? हैं? तुझे माफ कर दूं? तुझे तो तेरे किए की सजा मिलेगी। पहले तो ये बता कब से कर रहा है सब? साहब आप ये सब छोड़िए ना साहब, मैं अब से नहीं करूंगा ना, आप मुझे जाने दो ना साहब। मैं माफी मांगता हूँ ना आपसे। तेरी गलती की कोई माफी नहीं, क्योंकि तूने कोई गलती की ही नहीं है, तूने किया है गुनाह। अरे किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलेगा तू? हैं? चोरी छुपी किसी के घर में घुसेगा? सिक्योरिटी गार्ड को घर पे रखा जाता है ताकि वो घर की सुरक्षा कर सके, और तू जिस घर में रखा गया उसी घर की औरतों पे बुरी नजर डालेगा तू? हैं? शर्म नहीं है तुझे? इसलिए तुझे रखा था नौकरी पे हमने। साहब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे दो बच्चे हैं घर में, मैं अब से नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अच्छा गरीब इंसान है? अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरे पास 20 बीघे जमीन है, ये है और वो है। प्लीज इसको छोड़िए मत, इसको पुलिस के हवाले कर दीजिए, क्योंकि इसने आज हमारे साथ ये किया है, कल किसी और के साथ भी करेगा ये। सही कह रही हो तुम। अगर इसको हमने आज छोड़ दिया ना, यही हरकत ये किसी और के साथ करेगा। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, क्या पता कोई बेचारी बच ना पाए। हाँ भाई, कुछ और बोलना तुझे? नहीं साहब, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करिए साहब। दो बच्चे, उनका फ्यूचर मेरे को करना है साहब। मेरे को प्लीज, मेरे को माफ कर दो साहब, मैं अब से नहीं करूंगा। मैम साहब मुझे माफ कर दो। उससे तो बात ही मत कर, तुझे तो सबक मिलेगा। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरे कल ठिकाने आएगी। तुम रुको, मैं इसको पुलिस के हवाले करके आता हूँ। नहीं साहब, मैम साहब